एवरीवन, वीएफएक्स नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड को, क्योंकि गाइज इस शेयर में हमको बहुत अच्छी न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, जिसका रिफ्लेक्शन हमको शेयर पर देखने को मिल रहा है। आज इसमें हमको बहुत अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिली। 4% के इसने पॉजिटिव रिटर्न के साथ क्लोज किया है, डे के टॉप पर ही जाकर। तो गाइज वो न्यूज़ क्या थी जिसके कारण विकास लाइफ केयर में हमको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है? पहले हम लोग डायरेक्टली उस न्यूज़ पर जंप करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली गूगल पर टाइप करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक डील के बाद पैने स्टॉक को खरीदने की मची लूट, 6 के शेयर वाली कंपनी ने दुबई में की बड़ी डील, शेयर लगातार कर रहा मालामाल। ये सारी आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले है ना इस डायरेक्टली न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। सो गाइस आ गए हैं हम लोग livehindustanCom पर। तो आप देखेंगे, अगर आपको पूरी न्यूज़ डिटेल में पढ़नी है तो आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। एक डील के बाद पैने स्टॉक को खरीदने की मची लूट, 7.92 के हाई पर पहुंच गया भाव, निवेशक गदगद। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि दरअसल जो लाइफ केयर कंपनी है विकास लाइफ केयर, इन्होंने बताया है कि दुबई का एक नाइट क्लब है स्काई 2.0 क्लब में विकास लाइफ केयर ने जो 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, अगर हम लोग इंडियन करेंसी में देखें तो 650 करोड़ रुपए की 60% जो हिस्सेदारी है उसको खरीद लिया है। मीन्स जो विकास लाइफ केयर है उन्होंने स्काई 2.0 क्लब को एक्वायर कर लिया है, जिसके कारण इस शेयर में हमको बहुत ही अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल गई। तो अगर आप देखेंगे कि जो ट्यूसडे को इसका जो शेयर था वो 80% तक चढ़ गया था, क्योंकि ये न्यूज़ हमको 2 दिन पहले आते हुए देखने को मिली। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। सो गाइज यही जो दुबई में इस्टेब्लिश जो क्लब है स्काई 2.0, उसके एक्विजिशन के कारण हमको इस कंपनी में बहुत अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिली थी, जिसका रिफ्लेक्शन हमको इस शेयर पर देखने को मिला है। गाइज ये बहुत छोटी कंपनी है, एक पेनी स्टॉक है, 7.6 का एट प्रेजेंट हमको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। तो छोटी कंपनी है तो क्या होता है ना कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इस टाइप की डील के बाद इसमें डायरेक्टली जंप कर लेते हैं, बट हमको डायरेक्टली जंप नहीं करना है। पहले हमारा जो रूल है, हमारे जो पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेक करते हैं बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको हमें चेक करना है। अगर हमको लगता है कि हाँ ये हमारे पैरामीटर्स पर फुलफिल करती है कंपनी, तभी फिर इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग अगर इसके बिजनेस की बात करें तो इसके नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि एक ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। तो एक बार इसकी वेबसाइट पर भी चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं। सो गाइज आ गए हैं हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड की वेबसाइट पर। आप यहाँ पे देख लेंगे इसका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल किस टाइप से ये काम करता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इनका मैनेजमेंट क्या है तो आपको सब कुछ इस पे देखने को मिलेगा। इनके मैनेजमेंट में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डॉक्टर SK धवन है। इनको 35+ ईयर का एक्सपीरियंस है। आप और भी इसमें पूरा डिटेल में देख सकते हैं। अगर गाइस हम लोग इनके कस्टमर्स की बात करते हैं तो देखिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट में आपको कंपनीज देखने को मिलेगी। फुटवेयर में देखिए आप यहाँ पे रिलैक्सो है, ज़ारा है, बुगाती है, बाटा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल्स में आप देखेंगे तो पॉलीकैब, हैवेल्स के, EI इंडस्ट्री। उसके बाद हाइजीन एंड हेल्थ केयर में बायोटिक, एस्कॉर्ट्स, SRS, एग्री प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, केमिकल कंपोनेंट में मिल जाएंगे, स्मार्ट प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके जो कस्टमर्स हैं ये कस्टमर्स तो हमको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, हमको इसका जो बिजनेस है वो तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। गाइज अब अगर हम लोग इसके बाकी पैरामीटर देखना चाहें तो सबसे पहले हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। तो गाइज देखिए 1 मंथ में कंपनी ने 53% के रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं। और अगर हम लोग इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 ईयर्स में भी इसका चार्ट हमको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 61% के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जो किसी भी बैंक की FD से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बैंक की FD में 1 ईयर के लिए पैसा अपना रखते हैं तो फिर आपको 7-8% के इंटरेस्ट मिलता है आपको, बट यहाँ पे आपको 61% के रिटर्न्स दे दिए हैं विकास लाइफ केयर ने। और अगर हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो गाइस कंपनी अभी मार्केट में हमको 2021 से ही लिस्ट होते हुए देखने को मिल रही है, और वहाँ से इस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर का पैसा 2x कर दिया है। ऑल टाइम में इसके हमको 185% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी थोड़ी वॉलेटाइल है, जैसे इसने अपना जो टॉप बनाया था अगर आप देखेंगे वहाँ से ये कंपनी फिर हमको
63% तक भी डाउन देखने को मिल रही है। जो इसने ये अपना टॉप बनाया था, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमको 22% के डाउन पर देखने को मिल रही है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है इस कंपनी में, बट ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म में हमको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न ग्रीन में है और लेफ्ट टू राइट ये ऊपर ही जा रहा है। अब गाइस इसके अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं तो हमको 1.1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है ये। अब अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 8 है और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 2.7। मीन्स ये शेयर अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब गाइज इसके बाकी पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो गाइज आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब सबसे पहले अगर हम लोग इसमें कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन को देखेंगे तो अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया है। बोनस की बात करते हैं तो बोनस भी नहीं दिया है और स्प्लिट भी नहीं किया है। मीन्स ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अभी तक तो नहीं दिए हैं। लेट्स सी आगे ये प्लान करते हैं या नहीं करते हैं। अब अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं और फाइनेंशियल्स में अगर हम लोग रिवेन्यू देखते हैं तो गाइस देखिए 2021 में 74 करोड़ का रिवेन्यू था कंपनी के पास, जो 23 में बढ़कर 476 का हो गया है। मींस कंपनी बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है कंटिन्यूसली। और अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन हमको रिवेन्यू पर देखने को मिल रहा था वही हमको इसके प्रॉफिट पर देखने को नहीं मिल रहा है। 2021 में भी कंपनी नेगेटिव थी, 2022 में पॉजिटिव हुई, 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बट 23 में अगेन कंपनी और ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, -15 करोड़ रुपीज़ पे है। मीन्स 15 करोड़ का कंपनी को अभी लॉस है। तो फाइनेंशियल्स तो इतने अच्छे हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 11.4% का स्टेक है और 0.04% का जो स्टेक है वो प्लेज करके रखा है। सो गाइज अगर आप प्रीवियस मार्च के समथिंग देखेंगे तो मार्च में कंपनी के पास 11.36% का स्टेक था। उसमें से भी जो 12% का स्टेक था, 12-13% का स्टेक वो उन्होंने प्लेज करके रखा था। तो अभी तो जो प्लेजिंग स्टेक है वो कम हो गया है, बट आप देखिए कि कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत कम स्टेक है। और अगर हम लोग FIIs की बात करते हैं तो FIIs पहले इसमें 8% का इन्वेस्टमेंट रखते थे, बट उन्होंने वो कम करके 0.2 पर कर दिया है। और अगर हम लोग DIIs की बात करते हैं तो DIIs इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। और हम लोग पब्लिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टेक है वो पब्लिक के पास है। अगर आप देख पा रहे होंगे 88.58% का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। सो गाइस आगे चल के कंपनी का प्राइस, अगर जो शेयर प्राइस है वो अगर ड्रॉप होता है तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो पब्लिक को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक ने कर रखी है इस कंपनी में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमको बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो ऑर्केन कैम, रजनीश वेलनेस, डीप पॉलीमर्स और रेजोनेंस, ये सारी कंपनी देखने को मिल रही है। तो सारी कंपनीज हमको माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप की देखने को मिल रही है और विकास लाइफ भी हमको एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी देखने को मिल रही है। अब गाइस चलते हैं और इसकी एक बार बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 19 में कंपनी के पास 23 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स एंड सरप्लस था, जो बढ़कर मार्च 23 में 186 करोड़ का हो गया है। मींस हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो कंपनी के पास 9-9.5 करोड़ रुपीस का कर्जा है लॉन्ग टर्म में। और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो 6 करोड़, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का कर्जा है। तो छोटा मोटा कर्जा भी है कंपनी के ऊपर। अब अगर हम लोग इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 9 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। सो गाइस जो भी हम लोगों ने विकास लाइफ केयर लिमिटेड के पैरामीटर देखे, पैरामीटर के अकॉर्डिंग तो कंपनी हमको अच्छी देखने को उतनी नहीं मिल रही है। इसमें कुछ पैरामीटर्स ठीक है बट कुछ पैरामीटर्स हमको बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। मीन्स इसका नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी हमको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो पर्सनली मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, उसमें जो मेरे सारे पैरामीटर्स हैं जैसे बैलेंस शीट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, फाइनेंशियल्स है, चार्ट पैटर्न है, नेट प्रॉफिट है,
ये सारा अगर अच्छा होता है तभी मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, फिर उस कंपनी ने कितने अच्छे भी रिटर्न बना के दे दिए हो। क्योंकि बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमारी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करके रखें। भले हमको थोड़े परसेंटेज कम मिले या हमारा जो वेल्थ है थोड़ी सी कम ग्रो हो, वो चलेगा, बट वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक छोटा पैसा होता है और उससे ही फिर हमको आगे वेल्दी बनना है। तो अगर वही पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो पर्सनली इसके अंदर जो हमको खबर देखने को मिल रही थी कि इसने जो दुबई की कंपनी है उसमें बहुत अच्छा एक्विजिशन किया है, उसके बाद भी पर्सनली अभी तो मैं इस कंपनी को प्रेफर नहीं करूँगी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना। हाँ, आगे चल के ये कंपनी के पैरामीटर्स मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, तब मैं डेफिनेटली डिसीजन ले सकती हूँ। और अगर स्टार्ट करना है तो बिल्कुल छोटे अमाउंट से स्टार्ट करूँगी, 1000 से 2000 से, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिस्की है। आगे चल के ऐसा हो सकता है कि कंपनी करेक्शन दिखाए, तब हमारा जो पैसा है, बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और अगर छोटा पैसा हम लोग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको डर नहीं लगेगा और हम लोग गलत डिसीजन नहीं लेंगे। सो गाइस, क्या विकास लाइफ केयर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे या फिर आप किसी और स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस लेके आने के लिए, शेयर मार्केट के नए नए अपडेट्स लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।